गुड इवनिंग गाइस। आज अपन एक्सप्लेन करेंगे जो टीसीएस और कोलगेट वाली ट्रेड जो मैंने ली थी। फोकस दोनों में ही रहेगा और दोनों क्यों एग्जिट हुई एज पर प्लान। जैसे एफएमसीजी में देखते हैं अपन, मैंने एग्जिट कब की थी उसको 1 मिनट देख लेता हूँ। कोलगेट को एग्जिट किया था अपन ने 5 मार्च को। 5 मार्च को एग्जिट किया था कोलगेट को। 5 मार्च को क्या हो रहा था? 5 मार्च, ठीक है, तो इसे मार्क कर देता हूँ एक बार। 5 मार्च चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 5 मार्च को क्या हुआ था, मैं ये वाली कैंडल में एग्जिट हुआ था, ये वाली कैंडल में। क्यों? क्योंकि इसने जो लो था, जो मैंने बोला था, ये लो ब्रेक कर दिया था। फिर उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट किया, वो अपर मूव चले गया 5 तारीख को। फिर मुझे रिग्रेट होने लग गया, जैसे आप देख ही सकते हैं। मैं ये निकालता हूँ, इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। पिन बार बना रहा था, फिर बाद में जब पिन बार बनाने लगा तो मैं बोला कि भाई एग्जिट हो गया। मगर मैं बोला इसने ब्रेक किया है सपोर्ट को, तो कुछ ना कुछ धांधली है। मगर फिर अगले दिन भी मुझे लगा यहाँ पे कि ले लूँ, यहाँ पे भी लगा कि ले लूँ, मगर मैं बोला नहीं, वेट करते हैं थोड़ा सा, मार्केट अनसर्टन है। फिर अगले दिन सीधा नीचे, कितना परसेंट? 3% नीचे, ठीक है। इस दिन 3% नीचे, फिर ऊपर आ गया 2%। यहाँ क्या हुआ होगा, ओपन क्लोज है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा। फिर यहाँ पे भी अगले दिन ऊपर, फिर मैं बोला अभी ये तो ब्रेक कर दिया अच्छा हैवी, तो मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं करूँगा। फिर इस दिन तो भाई पिक्चर ही बन गई, सीधा 6% डाउन, 6% डाउन, ठीक है। फिर मैं बोला अभी क्या ही कर सकते हैं अपन, 6% डाउन। अगर यहाँ से अगर वो रहता था, मेरा सीएमपी था यहाँ पे, सीधा 9% ड्रॉ डाउन इन 100% एग्जीक्यूशन। वो अच्छा हो गया कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। अभी सीधा ये जा सकता है 1900 तक के, नो डाउट। ये जब गया नीचे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। इस दिन इतनी बड़ी कैंडल बनी, सीधा गया ब्रेक डाउन दिया, सीधे 4-5%। उसके बाद ब्रेक टेस्ट। फिर मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे कॉल एंड पुट ले लूँ करके, मगर मैं बोला फ्यूचर्स भी नहीं ले सकता। मैं बोला रहने दो, खाली पीले रिस्क नहीं होना ग्रेड एंड फेयर के कारण। फिर अभी अपन निकल चुके हैं कोलगेट से, अभी फ़िलहाल हाथ नहीं लगाएंगे इसको, क्योंकि अच्छा खासा ये है। शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 5 मिनट में, आज भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे उसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया नहीं, फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ले सकते थे। जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया जो, मगर इसके लिए देखते रहना पड़ता है। मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मैं नहीं देख पाता होगा। इस 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस से उसने दिया है मैक्स टू मैक्स 1:4 RR। चलो कोई नहीं, मैं लॉन्ग टर्म की एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने टीसीएस भी लिया था। टीसीएस का बताता हूँ मैंने कब एग्जिट किया, एक सेकंड। टीसीएस अपन ने बेचा है 9 तारीख को। 9 तारीख यहाँ पे क्यों बेचा, यहाँ पे हो गया था ये गैप डाउन,
मैं बोल रहा था सस्टेन करेगा, यहाँ से अब पुल बैक आएगा, नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे हो गया था गैप डाउन, मैं बोला बहुत हो गया, कम से कम 12% ड्रॉ डाउन था। मैं दोनों के स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा मर्ज करके, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे ही जा रहा है, अभी फ़िलहाल इसको नहीं लूँगा मैं, देखेंगे नीचे कितना ड्रॉ डाउन हो गया था। यहाँ से ना, यहाँ से जब इतना गिर चुका था ना, छोड़ देना चाहिए था। जो भी कुछ ब्रेकआउट करेगा 3% निकल जाना चाहिए, बात ख़त्म। अभी 20% अभी नीचे है, और मैंने कहा एग्जिट किया उसको यहाँ पे 15-14% के आसपास। ये ट्रेड हो गई। फिर एशियन पेंट भी मैंने बेचा, क्योंकि एशियन पेंट मैंने लिया था वॉर और के सिचुएशन के कारण। मैं बोला ये सस्टेन करेगा इसको, यहाँ पे पिन बार बना रहा था, रिट्रेस कर रहा था, फिर मैंने यहाँ पे लिया। फिर 9 तारीख को मैंने भी बेच दिया इसको, यहाँ पे बेच दिया, यहीं पे लो पे बेच दिया था उसको, मैंने लो पे ही बेचा। मैं वेट नहीं किया उसको, टाइमिंग देखता हूँ 10:06 भी 10:06 में बेच दिया था उसको मैंने 9 तारीख को। हाँ, यही कैंडल में मैंने बेच दिया था उसको, ये वाली कैंडल में, क्योंकि लफड़ा नहीं चाहिए गाइस। क्योंकि अगर यहाँ से अगर नीचे जाता 3-4% तो और जो दिख रहा है उस पर सेल कर दिया मैंने। फिर उसके बाद बस अभी बर्जर पेंट, मगर ये क्रूड ऑयल वॉर के कारण ना मैं फ़िलहाल पेंट स्टॉक्स को शॉर्ट करने की सोची है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे ये कम प्राइस में मिलेंगे अपन को, तो इन्हें लेंगे अपन नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि लेते ही रहे। अभी बाटा इंडिया हो गया, बाटा इंडिया तो यहाँ पे लिया था अपन ने, कहाँ, यहाँ पे। एक तो यहाँ तक के लॉस है उसका एक बंदे का, मगर उसने निकाल दिया था, यहाँ पे एग्जिट हो गया था उसका, निकल गया। और मुझे ठीक है, आज वीबीएल ने भी अच्छा ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके। शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है वीबीएल में, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अच्छी ढूंढना। एचयूएल भी अच्छा ही निकल रहा है नीचे, पता नहीं। एफएमसीजी क्यों टूट रहा है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है एफएमसीजी ऊपर जाता है, मगर ये 9% नीचे आ गया भाई, मजाक बात नहीं है। 10%। ठीक है, देखते हैं, मैं नेक्स्ट अपडेट दूंगा आपको कैसा क्या होता है। तो ठीक है, थैंक यू गाइस।